हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट किया था। आज से हम लोग एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC with AB equal to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O so that first OB equal to OC and second AO bisects angle A। तो क्वेश्चन क्या दिया, इसको हम लोग एक बार समझते हैं इसको। तो इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स होता है जिसके दो साइड क्या हो, इक्वल हो। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ये है, तो हम लोगों ने इसका ये वाला साइड और ये वाला साइड दो साइड इक्वल कर दिया। तो इसमें बोला है विद AB और AC इक्वल है, तो AB और AC क्या है, इक्वल है, इसने दिया भी है। ठीक है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B, तो एंगल B का जो बाइसेक्टर है, ठीक है, बाइसेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एंगल बाइसेक्ट करेगा तो उसको डिवाइड करेगा इक्वल टू पार्ट्स में, और अगर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो उसको भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा टू इक्वल पार्ट्स में। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्टर है एंगल B एंड एंगल C, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर एट O। यहां पर इस पॉइंट पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद बोला है ज्वाइन A टू O, तो हम लोगों ने क्या किया कि O को A से मिला दिया। ठीक है, A और O को मिलाया, ज्वाइन कर दिया। इसके बाद सो दैट करना हम लोग को, ये दोनों को सॉल्व करना। तो चलिए हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे हम लोग तो कैसे करेंगे, तो हम लोग को AB इक्वल टू AC गिवन है, तो हम लोग लिखेंगे कि AB इक्वल टू AC। ये हम लोग को क्या है, ये गिवन है। ठीक है, ये हम लोग को दिया। तो AB और AC क्या है, इक्वल है। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई दो साइड इक्वल है, ठीक है, तो जो साइड इक्वल होता है उसका अपोजिट वाला जो एंगल से ये वाला साइड इक्वल है, तो ये साइड का अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख देंगे कि एंगल ACB इक्वल टू एंगल ABC, ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसका रीजन हो जाएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल आर इक्वल। तो ट्रायंगल में इक्वल साइड के अपोजिट वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए क्या है, इक्वल। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका हाफ करते हैं। इन दोनों का हम लोग हाफ कर देते हैं, आधा कर देंगे। तो इसका हम लोग करेंगे 1/2 ACB, इसमें भी हम लोग हाफ कर देंगे, तो 1/2 एंगल ABC। तो इसका हाफ मीन्स आधा करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एंगल ABC है या एंगल ACB है, ठीक है, तो इसका हम लोग जब हाफ करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि ये एंगल पूरा है, ये हाफ करेंगे तो केवल इतना आएगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा इधर से और ये वाला एंगल हो जाएगा इधर से, क्योंकि ये एंगल इक्वल है और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, तो इसका हम लोग हाफ करेंगे, तो हम लोग लिख देंगे इस वाले ट्रायंगल से OCB। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ACB का हाफ जब करेंगे तो हो जाएगा OCB, ये वाला एंगल। हम लोग लिखेंगे एंगल OCB इक्वल टू, इसका जब हम करेंगे तो OBC, तो हम लोग लिखेंगे एंगल OBC। अब हम लोगों ने अब ये वाला ट्रायंगल कर लिया हम लोगों ने। अब ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल OBC में, ठीक है ना, OBC। तो OBC में हम लोग को दिख रहा है क्या, तो यहां पर ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका जो अपोजिट वाला साइड होगा तो ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कि जो OB है वो OC के इक्वल है। ठीक है, तो इसका रीजन हो जाएगा साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन ट्रायंगल आर इक्वल। तो इक्वल किसी ट्रायंगल में इक्वल एंगल का जो अपोजिट वाला साइड होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग चलिए करते हैं सेकंड। तो सेकंड में है AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो ये जो AO साइड है ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो इस एंगल A को हाफ, मतलब कि ये और ये क्या है, आपस में इक्वल है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो बाइसेक्ट का मतलब यही है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको
इक्वल कर देंगे तो ये बाइसेक्ट कर रहा है फिर, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग एक काम करते हैं, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को, दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। तो लिखते हैं इसमें कि इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए सी, तो ओ ए बी और ओ ए सी इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ए बी साइड जो है और ए सी जो साइड है ये क्या होगा, ये इक्वल होगा। ए बी इक्वल टू ए सी क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग को दिया हुआ गिवन है। ये जो ओ ए साइड है, तो ओ ए साइड दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो ओ ए बी ओ ए सी, तो ओ ए क्या है, दोनों में कॉमन है। तो हम लोग इसमें लिख देंगे कि ओ ए इक्वल टू ओ ए, दोनों में क्या है, कॉमन है, इसलिए दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये जो ओ बी है ये ओ सी के इक्वल होगा। तो क्यों होगा, ओ बी जो होगा वो ओ सी के इक्वल होगा। इसको हम लोगों ने अभी प्रूव किया था कि जो ओ बी है वो ओ सी के इक्वल है, फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने इसको प्रूव किया था। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर साइड साइड साइड, तो इसलिए साइड, तीन साइड इक्वल हो गए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ओ ए सी, ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। किस रूल से, तो साइड 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 से। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं अब कि ओ ए बी और ओ ए सी ये भी क्या है, आपस में इक्वल होंगे। तो ये वाला साइड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ ए सी। तो क्यों इक्वल होगा, सीपीसीटी रूल से ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो सीपीसीटी रूल ये बोलता है कि जो करिस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दोनों हम लोग को इक्वल करना था, तो हम लोगों ने इन दोनों को इक्वल कर दिया। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि अगर ये इक्वल है तो इसलिए क्या हो जाएगा कि जो ये प्रूफ हो जाएगा कि जो ए ओ है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। तो सेकेंड वाला भी कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने आज एक्सरसाइज 7.2 में फर्स्ट नंबर कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।